हेलो दोस्तों, जय हिंद। इस समय आप हैं मुजफ्फर सर जीएस एवं जैक ट्यूटर के यूट्यूब चैनल पर। आपने हमारे 4 वीडियो को जितना प्यार दिखाया है, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अगर कोई और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, और अपने दोस्तों में से शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में आज हम लोग जानते हैं अम्मा के नाम से मशहूर तमिलनाडु की 6 बार की सीएम रह चुकी जयललिता जी के बारे में। जयललिता जी का जन्म 24 फरवरी 1948 ईस्वी को मांड्या जिले के मेलूर कोटा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जयराम और माता का नाम संध्या था, जो एक फिल्मी नाम था। बचपन में इन्हें कोमा लवली के नाम से जानते थे। जिस समय इनकी उम्र मात्र 2 वर्ष थी, उसी समय पिता का निधन हो गया। इनके दादा मैसूर रियासत के सर्जन थे। पिता की मृत्यु के बाद नाना नानी के घर पालन पोषण हुआ। मां फिल्मों में काम करती थी। इनका विवाह नहीं हुआ। जो भी बातें सामने आई विवाह के बारे में, उनकी कभी पुष्टि नहीं हो पाई। इन्होंने शशिकला, जो चेन्नम्मा के नाम से मशहूर थी, उनके रिश्तेदार के पुत्र बी सुधाकरन को गोद लिया। यह जयललिता के दत्तक पुत्र थे। 1995 ईस्वी में सुधाकरन की जयललिता ने जिस धूमधाम से शादी की थी, वह शादी दुनिया की खर्चीली शादियों में शामिल किया गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह दर्ज किया गया था। अब हम लोग जानते हैं इनकी शिक्षा के बारे में। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बिशप कॉन्टेन स्कूल बेंगलोर से हुई। चेन्नई के स्टेला मरियस कॉलेज से इन्होंने आगे की पढ़ाई की। पढ़ाई में बहुत तेज थी और सरकारी स्कॉलरशिप पर आगे की पढ़ाई की। मद्रास विश्वविद्यालय से इन्हें डॉक्टरेट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया। अब हम लोग जानते हैं इनकी फिल्मी सफर के बारे में। इन्होंने अपनी पहली फिल्म एक बाल कलाकार के रूप में की। वह अंग्रेजी भाषा में थे। ए पीसल, यानी इनकी पहली फिल्म ए पीसल थी, जो मां के कहने पर की थी। इनकी पहली कन्नड़ फिल्म चिनाड गोम्बे 1964 ईस्वी में रिलीज हुई। तमिल में इनकी पहली फिल्म वेनिरा अदाई 1965 ईस्वी में रिलीज हुई। इनकी दूसरी ही फिल्म, जो उस समय के तमिल फिल्मों के स्टार थे एमजी रामचंद्रन के साथ हुई, जो हिट हुई। 1965 से 1973 तक कई फिल्में उनके साथ की, जिसमें 28 फिल्में सुपर डुपर हिट हुई। हिंदी फिल्म इज्जत में इन्होंने धर्मेंद्र के साथ काम किया। इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में 5 बार सम्मानित किया जा चुका है। 8 बार तमिलनाडु सिनेमा फैन अवार्ड के रूप में सम्मानित हुआ। तमिलनाडु राज्य फिल्म फेयर अवार्ड इन्हें 5 बार मिला। 7 बार इन्हें मद्रास फिल्म एसोसिएशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 5 बार बेस्ट हीरोइन का अवार्ड मिला। सबसे बड़ी बात, 1973 ईस्वी में इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। रूस में भी एक बार, रूस जो हमारा मतलब विश्व का एक दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में, वहां पे भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का इनको अवार्ड मिला। इनकी 1980 में अंतिम फिल्म आई, जो थी वाधा कांदला, यानी उस फिल्म का पूरा नाम था थेड़ी वाधा कांदला। इन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। इसके बाद इन्होंने राजनीतिक का रुख कर लिया। इनके राजनीतिक गुरु थे एम रामचंद्रन, जो इन्होंने राजनीति में 1982 में लेकर आए। 1983 ईस्वी में ये अन्ना द्रमुक पार्टी की सचिव बनी। 1983 ईस्वी में इन्हें पार्टी का प्रचार हेड बना दिया गया। 84 में इन्हें राज्यसभा भेजा गया और 1989 तक ये तमिलनाडु राज्य का प्रतिनिधित्व किया। 89 में ही, यानी 89 में ही इनके किस्मत का सितारा चमका और नेता प्रतिपक्ष बन गई तमिलनाडु में। अब हम लोग जानते हैं उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल के बारे में। ये 6 बार मुख्यमंत्री रही। 24 जून 1991 ईस्वी को पहली बार मुख्यमंत्री बनी। जिस समय मुख्यमंत्री बनी थी, उस समय की सबसे युवा मुख्यमंत्री थी और 12 मई 1996 तक अपने पद पर रही। दूसरी बार 14 मई 2001 से 2 सितंबर 2001 तक यह मुख्यमंत्री के पद पर रही, परंतु इन्हें इस्तीफा दे देना पड़ा। तीसरी बार 2 मार्च 2002 ईस्वी से 12 मई 2006 ईस्वी तक अपने पद पर रही, लेकिन फिर भी इन्हें पद छोड़ना पड़ा।
चौथी बार 29 फरवरी 2011 ईस्वी से 27 दिसंबर 2014 ईस्वी तक अपने पद पर रही और फिर इन्हें इस्तीफा दे देना पड़ा। पांचवी बार 23 मई 2015 ईस्वी से 5 दिसंबर 2016 ईस्वी तक अपने पद पर रही और छठी और अंतिम बार 2016 ईस्वी में अपने पद पर पहुंची। अब हम लोग जानते हैं इनसे जुड़े हुए प्रमुख विवाद के बारे में। तो तानसी जमीन घोटाला विवाद 1998 ईस्वी में जयललिता और शशिकला एवं अन्य के ऊपर घोटाले का आरोप लगा और इन्हें 2 साल की जेल हुई तथा इन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। सत्ता का दुरुपयोग विवाद 27 सितंबर 2014 ईस्वी को कोर्ट का फैसला आया और मुख्यमंत्री रहते हुए जब 1996 में थी तो इन्हें पद का दोषी पाया गया, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। लंदन होटल घोटाला बहुत चर्चा में रहा क्योंकि लंदन में होटल खरीदने का मामला आया था, क्योंकि जब ये मुख्यमंत्री थी तो 1 रुपया के वेतन पर काम कर रही थी। आय से अधिक संपत्ति का मामला 66.65 करोड़ का घोटाला और सीबीआई ने ये चार्जशीट दायर की थी और मुख्यमंत्री को सेंट्रल जेल जाना पड़ा। हत्या का प्रयास विवाद इनके पूर्व अकाउंटेंट राजशेखर ने यह आरोप लगाया कि इन्हें अपने कार्यालय में बुलाकर इनको जान से मारने का प्रयास किया गया और उसमें बहुत मारा पीटा गया। अब हम लोग जानते हैं इनसे जुड़े और भी विवाद। इतने सारे विवादों के बाद भी यह जनता के बीच कैसे लोकप्रिय रही, कैसे 6 बार की सीएम बन गई, क्योंकि यह सीधी जनता से जुड़ी रहती थी। लोग इन्हें अम्मा के नाम से बुलाते थे। अम्मा का शाब्दिक अर्थ होता है माँ, और अम्मा के नाम से इनकी बहुत सारी लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई, जिसमें 1 रुपये में नाश्ता और 5 रुपये में खाना जो अम्मा कैंटीन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, सबसे लोकप्रिय हुआ। अम्मा फार्मेसी यानी अम्मा दवाई योजना बहुत लोकप्रिय हुई। अम्मा बेबी केयर किट योजना, छोटे बच्चों को 16 सामान मुफ्त दिया गया, यह सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक थी। अम्मा मोबाइल योजना, जिस समय मोबाइल सबके पास नहीं थी उस समय इन्होंने मोबाइल उपलब्ध कराया अम्मा नाम से। अम्मा वाईफाई योजना, जिस समय डाटा पैक बहुत महंगा होता था उस समय इन्होंने वाईफाई योजना चलाई। अम्मा नमक योजना, अम्मा टेबल फैन योजना, गरीब लोगों को गांव में इन्होंने टेबल फैन मुफ्त में दिया अम्मा टेबल फैन योजना के नाम से। अम्मा लैपटॉप योजना, इसी प्रकार से 20 से अधिक लोकप्रिय योजनाएं जो अम्मा नाम से संचालित हुई। इनकी लोकप्रियता का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2014 के मोदी लहर में चुनाव में 2014 के लोकसभा के चुनाव में 39 में से 37 सीटें जीतने में सफल रही और मोदी की लोकप्रियता को इन्होंने कम कर दिया था। 5 दिसंबर 2016 ईस्वी को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में 75 दिन के जिंदगी की जंग लड़ने के बाद यह हार गई और सदा सदा के लिए इस दुनिया से विदा हो गई। यहाँ यह जानने लायक बात है कि हिंदू अय्यर परिवार में जन्म लेने के बाद भी इनके शव को दफनाया गया, क्योंकि पार्टी इनके प्रतीक के रूप में इनके स्मारक को रखना चाहती थी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इस समय आप थे मुजफ्फर सर जी एवं जैक ट्यूटर के यूट्यूब चैनल पर। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर इसको भेजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक ज़रूरी रिक्वेस्ट, आप किसी और मुद्दे पर वीडियो चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।